नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बात उस मुल्क की जिसने कभी दुनिया को आतंक का जहर दिया और आज खुद कंगाली की सजा भुगत रहा है। वो पाकिस्तान जहां अंधेरा अब सिर्फ रात का नहीं, हालात का भी है, जहां सूरज ढलते ही शहर नहीं, उम्मीदें बुझ जाती हैं, क्योंकि ग्रिड में बिजली नहीं और सिस्टम में नियत नहीं है। 14 घंटों का ब्लैकआउट, समझिए अब ये खबर नहीं है बल्कि रोज की एक तरह से लोगों की किस्मत बन चुकी है। वहीं आज नापाक में बात कंगाल और बदहाल मुल्क के हालात की। ये वही मुल्क है जो दुनिया के सामने ताकत का ढोल पीटता है, लेकिन हकीकत में IMF का कर्ज, महंगाई और बदहाली के दंदल में धंसा हुआ है। हाथ में कटोरा है लेकिन दुनिया में शोर मचाने का शौक बरकरार है। तो आज नापाक में करेंगे पाकिस्तान की उस सच्चाई का पर्दाफाश जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है। शुरुआत करते हैं नापाक की। नापाक में बात उस मुल्क की जिसने बोया था आतंक का जहर और आज काट रहा है कंगाली की फसल। वो मुल्क जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि ग्रिड में बिजली नहीं है, सरकार की नीयत में रोशनी नहीं है। सोचिए 24 घंटों में अगर किसी देश में किसी जगह पर 14 घंटों का ब्लैकआउट हो, वो भी इतनी तपती गर्मी में, तो क्या हालात होंगे। और ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये रोजमर्रा का हाल है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो असल में ये है कि अंधेरे में डूबी पाकिस्तानी आवाम अब रोशनी के लिए इस्लामाबाद की तरफ नहीं देख रही है, बल्कि देख रही है नई दिल्ली की तरफ। वहां की जनता खुलेआम कह रही है कि या खुदा हमें भी मोदी जैसा वजीर आजम दे दे। यकीन नहीं होता, देखिए रिपोर्ट। ये है 21वीं सदी का पाकिस्तान। यहाँ बिजली आए ना आए, लेकिन बिल बम बनकर जरूर फटता है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे शहरों में 14 घंटे बिजली गुल है। फैक्ट्रियां बंद है, धंधा चौपट है। हैरानी की बात देखिए, जिस आवाम के पास घर में एक पंखा चलाने की औकात नहीं बची, उनके घरों में लाखों के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। ये बिल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बर्बादी का डेथ वारंट है। सिर्फ बिजली के बिल का मसला नहीं है ना भाई, यहाँ तो पूरा हवा का हवा ही खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अभी जो बची कुची कसर थी वो गैस वालों ने पूरी कर दी। गैस है नहीं और बिल प्रॉपर तरीके से, मतलब यूनिट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। एवरेज बिल ठप्पा मार के उन्होंने सिर्फ बटन चलाने होते हैं कंप्यूटर पे, आपको अपनी मर्जी का बिल भेजते आप बिल्कुल ऐसे ही है भाई। सबको मालूम है गैस नहीं है इलाके में हम लोगों के, फिर भी प्रॉपर तरीके से बिल आ रहे हैं। क्या करेगा बंदा। इसका क्या हल है, आप क्या समझते हैं? भाई इसका हल ये है कि पूरा निजाम जो नहीं है चेंज होगा, यहाँ का नीचे से ऊपर तक जितने भी बैठे हुए हैं ना, सबको चेंज करना पड़ेगा। आवाम के लिए सहूलत ही नहीं है कुछ। 100 का 4 किलो धनिया पुदीना, 5 किलो टमाटर, 100 का 2 किलो बिक रहा है, 100 का 3 किलो बिक रहा है। क्या करेंगे। मंडी का इससे भी बुरा हालात है। आप क्या कहते हैं, बिजली की जो बिल इतनी ज्यादा आ रही है, इससे लोगों में मतलब कितनी परेशानी बढ़ गई है और क्या हालात है लोगों के बिजली के बिलों के हवाले से? मत पूछो, बहुत गंदे हालात है भाई। ये भाई से पूछो हमारे आशिफ भाई। आप क्या कहते हैं, बिजली के बिलों की वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान है, कितना अफेक्ट किया ना? हर बंदे ही परेशान है यार, ये तो अपनी मर्जी से बिल भेजते हैं। ये थोड़ी ना यूनिट का हिसाब थोड़ी ना देखते हैं। इन्होंने तो बस बिल भेजना होता है। जिन्होंने कुंडे दूसरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बिल भेज रहे होते हैं, दे रहे होते हैं मुसलसल, उनके ऊपर लगा कर भेज देते हैं ये लोग। तो ये लोग तो यूनिट के हिसाब से तो पैसे लगाते ही नहीं है। बिजली की बिलें जो इतनी ज्यादा आई हुई है, लोग कितने ज्यादा परेशान है, क्या कहेंगे बिजली के हवाले से? हम लोग तो मर रहे हैं, बिजली भी नहीं होता है और बिल आते हैं। आधा घंटा बिजली होता है, फिर 4 घंटा नहीं होते, आधा घंटा बिजली होता है, फिर 4 घंटा नहीं होता। भाई यहाँ तो उल्टा हिसाब है ना यार। इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पे जो फ्री के अंदर बिजली की बिलें मिल रही है, फ्री जीरो बिल आती है, जीरो। जी ऐसे ही है, रिलीफ दिया हुआ है ना भाई। वहाँ की गवर्नमेंट साथ है आवाम के, यहाँ पे साथ नहीं।
आवाम के कौन साथ है? कोई भी साथ नहीं है भाई। आप यकीन करोगे डिप्रेशन का शिकार हुए हैं हम लोग यार। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या क्या परेशानी है बताएं डॉक्टर को यार। हम लोग कोई एक हो तो बताए ना यार। डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है हमारा। इतना डिप्रेशन में आए हुए हम लोग यार, किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है हमारी यार। रोजाना के कमाने वाले हैं हम लोग, हवाई रोजी है हम लोगों की। कंपनियों में काम नहीं है, जॉब नहीं मिलती, किसको सुनाए अपना दुखियाड़ा। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला घरों के बिल नहीं अदा कर सकता, मुझे के लाखों का बिल भेज देते, क्या करेगा वो? खामोशी से बैठा रहता है आराम से, क्या आने दो जितना आ रहा है, उससे क्या करना है आवाम ने? अब मेरे यहाँ 375 ठेले लगे हुए हैं, क्या करेगी आवाम? इनके जब घरों के बिल 2-2, 3-3 लाख भेजोगे तो आवाम के क्या हालात होंगे? बिजली की बिल आप क्या समझते हैं इतनी जो ज्यादा आ रहे हैं? किसी की 50,000 आ रही है, किसी की 20,000, लाखों में भी आ रही है। लाखों में यही चीज तो है ना, मेरे के आवाम के लिए खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। मेन चीज है गवर्नमेंट का इस चीज पे ख्याल होना चाहिए कि मजे के और चीजों पे तवज्जो दे, रोडों पे तवज्जो दे, खाने पीने की आवाम के लिए तवज्जो दे कि वो सस्ता करें। आवाम तो बेसिक जो चीज है बिजली, गैस और पानी, ना बिजली है ना गैस है ना पानी। तो पानी नहीं है आवाम के लिए, टैक्स इतना भेज रहे हैं कि क्या करेगी आवाम? हर चीज की परेशानी है उसमें। बिजली की बिलें आप क्या समझते हैं अभी जो गर्मी और भी ज्यादा आएगी उसमें क्या हालात होंगे? और हालात खराब है ना बिजली के। आपकी बिजली की बिल 24 घंटे में कितनी आती है? भाईजान एक गरीब ठेले 5-6 घंटे भी नहीं है बिजली तो, और बिल का पूछोगे तो 20,000, 15,000, 18,000 इस तरह बिल आ रहे हैं। एक तरफ सीमा के उस पार अंधेरा और हाहाकार है, तो दूसरी तरफ सीमा के इस पार नया भारत अपनी चमक से दुनिया को चकाचौंध कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जहां पाकिस्तान में आटे के लिए कत्लेआम होता है, वहीं भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। जहां पाकिस्तान में बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां भारत सरप्लस बिजली वाला देश बन चुका है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की गलियों में एक ही चर्चा है, काश हम भारत का हिस्सा होते। क्या करेगी आवाम? कितने यूनिट का इतना बिल आ रहा है? 15,000, 18,000? कोई हिसाब नहीं है उसका। ये घर से बैठ के बिल पे भेज देते हैं कि चलो भाई इतना बिल है। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने, सही है? 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन कटी थी मैंने, क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन हुए मीटर चेंज हुए, 24,000 रुपए का बिल भेजा है। एक महीने का? हाँ, एक महीने, 15 दिन का। 15 दिन का 24,000 रुपए? अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, वॉइस भी सुनवा था। जीएम से मेरी बात हुई है, रिजवान बुक्कू है। लाइट होती नहीं है, लाइट होती नहीं है, लाइट होती नहीं है। और क्या कहते हैं, रिजवान बुक्कू है इधर, क्या नाम है, अभी बैंक पे होता है, इनसे बात हुई है। इनका वॉइस भी पड़ा हुआ मेरे पास, नहीं तो मोबाइल होता वॉइस भी सुनाता मैं। और बिल की पिक्चरें भी मैंने भेजी, उनको सेंड करी है, पिक्चर वीडियो भी सेंड करी है। अभी बिल के लिए मैं आज गया था, आज मेरे को बुलाया था। आपके जो 24,000 रुपए जो बिजली की बिल आई है, इसके कितने यूनिट इसके मतलब आपने यूज किया? उन्होंने मीटर की पिक्चर ही नहीं भेजी ना ऊपर पीछे, मीटर की पिक्चर होती है। जब इनको बिल ज्यादा लगाना होता है तो फिर वो नहीं रेटिंग नहीं की होती इन्होंने, जीएम से बात करी है, रेटिंग नहीं की होती। उसने रेटिंग, उसके मीटर की पीछे पिक्चर नहीं आई। उन्होंने मीटर की पिक्चर है, मैंने सर मीटर की पिक्चर नहीं है। फिर उन्होंने बोला यार वो उसकी यूनिट खींच के लेके आओ, यूनिट की पिक्चर है। मैंने यूनिट की पिक्चर खींची, वीडियो बनाई। तुक्के पे फिर बिल बेचते हैं क्या? हाँ, ये तो तुक्के पे जो है। अभी मैं आज ख्वार हो गया हूँ, वहाँ गया, फिर वहाँ से दोबारा मेरे को अब्दुल्ला गली भेजा, अब्दुल्ला गली से ख्वार वापस इधर आ गया। और आपको पता है ये बिजली के जो बिल आए हुए हैं, इसकी वजह से लोगों के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गए, बजट ही लोगों का आउट हो गया। नहीं तो मेरे पास मोबाइल होता ना, अभी नहीं तो 15 मिनट में दिखाऊं तो मेरा क्लियर करवाओगे, 15 मिनट में प्रूफ दे रहा हूँ पूरी चीजें। तकरीबन 200 यूनिट भी नहीं चल रहे, और एक 8,000 रुपये बिल एक दफा भेजा हुआ है, 2 लाख दूसरा दफा भेजा हुआ है। और फिर बोलते यार तुमने कुंडा इस्तेमाल किया, इसमें कोई कुंडा हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। आपकी बिजली का बिल 8,000 और 2 लाख रुपए आया। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने में अभी हमने भरने छोड़ दिया। क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताओ? 2 लाख रुपए बिजली का बिल, बिजली का बिल, और फिर 8 लाख रुपए एक ही साथ में भेज दिया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 लाख रुपए बिल भेजा हुआ है, मैंने भरना छोड़ दिया। क्या करें इसके साथ? इसका कोई फुर्सत याद नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपके कितनी फैमिली है आपकी? हमारा 2 फैमिली है घर में। आप क्या यूज करते हैं? ये आपकी इतनी ज्यादा बिल आ रही है यार बेफजूल बिल भेजता है, कोई हिसाब के नहीं है। आप यूज क्या कर रहे हैं? आपके क्या इस्तेमाल होते हैं? 200 से लेके 100-150 यूनिट चल जाते हैं। 100-200 यूनिट की आपकी 2 लाख रुपए बिल, 150 यूनिट की 2 लाख रुपए आपकी बिजली की बिल आई है। 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं।
2 लाख रुपए एक दफा भेजा हुआ है, 8 लाख रुपए दूसरा दफा भेजा हुआ है, 10 लाख रुपए बिल हमारा भेजा हुआ है। आप इस्तेमाल घर में क्या करते हैं साहब? कुछ भी इस्तेमाल कंपनी तो आप कहीं नहीं चला रहे। कोई कंपनी नहीं है भाई, हमारा घर में 2 फ्रिज होगा और 6-7 पंखा होगा, बस इससे अलावा कुछ नहीं। 7 पंखे और 2 फ्रिजों का 2 लाख रुपए बिल। बिल। और मैं मंडी में मजदूरी करता हूँ, अलीगढ़ में सारा दुनिया को पता है, मैं बुरी मजदूरी करता हूँ। ये हाल है हम लोग का। देखिए बिजली के बिल 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों के, तो मतलब आपके बिजली के बिल ये कम हुए या आपने ये बढ़ा था? ये अभी रोज तो रोज बढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद जो ना अपना मर्जी से 50,000 लाख रुपए मैंने भरना छोड़ दिया, अभी क्या कर सकते बताओ। मैंने बोला जाओ बिजली का मीटर काट के ले जाओ, हमारे को बिजली भी नहीं चाहिए। अभी गर्मियों में आप कैसे फिर मतलब टाइम गुजारें? बिजली तो होते नहीं है, बिजली सारा दिन में 1 घंटा 2 घंटा, इसके बाद जो ना बिजली गायब होता है। 1 घंटा आते हैं, 4 घंटे नहीं होते। बिजली का ये पूरा हाल है, आप पूरा इलाके वाले का देखो, बिजली है नहीं है। 24 घंटे में कितने घंटे आपकी बिजली आती है? टोटल 2 घंटे में बिजली आजकल नहीं होता है। 24 घंटे में? 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं होता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली गायब होता है। तो इसके अंदर जो मरीज घर पे अगर हुआ या कोई बीमार हुआ उसके क्या हालात है? उसका मरीज के साथ इसका क्या वास्ता है? वो तो गरीब मर रहे हैं ना, हमारा तुम्हारा जैसा आदमी मरेगा, इसमें गरीब का उसका क्या वास्ता है? ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, और लाइटें होती नहीं है, बिल इतने आते हैं, बंदा कहाँ से भरेगा? किराए का घर है, ये वो महंगाई, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, दालें महंगी हो रही है। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंक की फसल बोई, कश्मीर को दहलाने की साजिश रची। आज वही आतंकी उसके अपने गले की फांस बन गए हैं। खजाना खाली है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और IMF की हर किश्त के लिए पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता गिरवी रखनी पड़ रही है। शहबाज सरकार कटोरा लेकर दर दर भटक रही है, लेकिन दुनिया अब धोखेबाज मुल्क पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बिल तो इतना आता है पूछो मत, 4 लाख, किसी का 2 लाख बिल आ रहे। 1-1 लाख बिजली का बिल आ रहा है। हाँ, कल आना, मैं बिल भी अपने साथ ले आऊंगा इंशाल्लाह। 150 यूनिट को फेरी को छोड़ दो यार, कम से कम 16-17 घंटे बिजली दे दो, तो 3 घंटे रेस्ट ले लो, समझ आती है बात। अब 24 आवर्स लाइट है ही नहीं, पानी है ही नहीं, यानी कि बहुत सारे मसले बिजली का सिर्फ एक मसला तो नहीं है, बहुत सारे मसले, मतलब आप देख रहे हो पानी नहीं है, अब तकरीबन 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। अब यानी कि ये तो जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें, पानी हो गया आपका, बिजली हो गया, अब गैस की लोड शेडिंग होने लगी है। होने लगी है या हो रही है? हो रही है। लोड शेडिंग कब से होने लगी गैस की? मेरे ख्याल में 1 मंथ हो रहा है, और 1 मंथ से पहले आ रही थी लोड शेडिंग? नहीं, उस टाइम तो वही 9:30 बजे गैस चली जाती थी, तो लेकिन समझ आता था, बर्दाश्त था कि यार 9:30 बजे जा रही है तो ठीक है, 8 बजे खाना वगैरह खा के बंदा रेस्ट कर लेता था। अब फैक्ट्री वाले लोग जाते हैं 6-6, 5-5 बजे उनको उठना है, और 6 बजे भी लाइट चली जा रही है, रात को 1-2 बजे आती है। अब 3 घंटे वो क्या आराम करेगा यार? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ये रिकवरी हो सकती है इसकी, या मतलब हालात मजीद खराब ही होते जा रहे हैं? रिकवरी हो सकती है, ऐसे अगर लीडर आए, हुक्मरान आए, ऐसे किसी इंसान को चांस दे दे तो हो सकती है, बाकी आपका सिस्टम तो सारा ही करप्ट है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आप क्या समझते हैं कैसा है? यार इंडिया का मतलब बहुत जबरदस्त यार, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, 200 यूनिट फ्री है, यानी कि आम घर 150 यूनिट से ऊपर चला ही नहीं सकता। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रहा है आप देख रहे हो। इंडिया में 200 बहुत बेहतर है, 200 यूनिट फ्री दिए हैं, आप सर्च कर लो यूट्यूब वगैरह पे। नहीं ऐसे ही है, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिल्कुल फ्री। अगर 24 आवर्स आप बिजली चलाएं भी ना कोई आम घर, फिर भी मैं बोलता हूँ 180 यूनिट मंथ के आएंगे, मगर कहाँ है कुछ। इंडिया वालों को तो मुझे लगी, अब मुझे बिल्कुल कोई बिल नहीं है, वो कमा रहे हैं अपने, वहाँ से सरमाएदारों से छीनते हैं, इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से छीनते हैं, मगर यहाँ क्या होता है, सारा लोड आवाम के ऊपर, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब, यानी कि हर मामले में गरीब को झुकाया जा रहा है। आपकी बिजली के बिल कितनी आई? बिजली के मैं आपको बताऊंगा, आप आगे पढ़ोगे, बताएं कितनी के बावजूद भी यार आम घर के कम से कम 12-13 हज़ार बिल आ रहा है। अब लाइट 24 घंटे के अंदर 2 से 3 घंटे आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी आपकी कितने 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आती है? तकरीबन 4 से 5 घंटे, तकरीबन 4 से 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं आती। इससे ज्यादा नहीं, वो भी अगर खराब हो जाए तो इनको जो है ना राम राम करना पड़ता है, भाई आ जाओ लाइट देख लो, हमारी बिजली बना लो अपनी मर्जी के। और अभी आप कह रहे हैं कि 3 दिन से लाइट आ ही नहीं रही है। आज आई है, और आज भी इतनी सारी लोड शेडिंग, क्या बताऊं आपको, बच्चे तड़प रहे हैं, दिन में गर्मी है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा, अब जून जुलाई आने वाली है। अब अभी भी गर्मियां बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी पीछे देखे पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा ही अंधेरा आपको हर जगह पे नजर आएगा। और आप जिस तरह हालात यहाँ पे बने हुए हैं, नहीं दे रहे गवर्नमेंट हुकूमत से, हमें हुकूमत सिंध हो चाहे बल्चिस्तान हो, वहाँ पे भी लोड शेडिंग के मामला हैं,
उनसे ये दरख्वास्त है कम से कम कोई ऐसी कोई सिस्टम लगाए जो गरीब बंदे को शमसी बैटरी वगैरह दे दे, अपनी बिजली कवर करते रहे। सोलर पैनल दे दे। अभी आप अगर देखें तो पूरा इलाका पीछे से आप देखें तो लाइट नहीं है और पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। ये मैं आपको कराची जैसे शहर की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। नतीजा साफ है, भारत आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है और पाकिस्तान जमीन पर बिजली के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के आवाम का ये गुस्सा बता रहा है कि मजहब के नाम पर बना मुल्क अब विकास की भूख से छटपटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल पाकिस्तान जो खुद को तो ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में आर्थिक बदहाली की दलदल में बुरी तरह से धंस चुका है। हाथ में कटोरा है, लेकिन दुनिया भर में शोर मचाने के लिए जोर लड़ रहा है। एक ऐसा मुल्क जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जहां हर नई सुबह के साथ बढ़ती है महंगाई, हर रात के साथ गहराता है अंधेरा। अवाम त्राहिमाम कर रही है, रोटी रोजगार राहत के लिए जूझ रही है, लेकिन हुकूमत है कि हालात संभालने की बजाय बस बयानबाजी में उलझी हुई है। कंगाल पाकिस्तान, हाथ में कटोरा और दुनिया भर में शोर, यही है पाकिस्तान की असली तस्वीर। एक ऐसा मुल्क जो आर्थिक बदहाली के ऐसे दलदल में फंसा है, कर्ज के बोझ तले दबा है, आवाम त्राही त्राही कर रही है और अब हालात ऐसे हैं कि ऊर्जा संकट भी गहराता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 400 से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो गए और इंडिया के अंदर अभी तक 95, 96 और 100 रुपए से ज्यादा लीटर नहीं है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट रेट है। भाई पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है ना, इससे तो सबसे ज्यादा असर हमारे काम के ऊपर पड़ गया है। बिल्कुल भी कोई, आप यकीन करो, जिसको हम पैसे बताते हैं वो सामने वाला सुनते ही भाग जाता है। मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या प्राइस है, अभी क्या प्राइस? आप अभी देखो ना, अब कल मेरे पास एक पैसेंजर आया, वो मुझे कहता है यहाँ से जौहर जाना है, 150 रुपए बोल रहा है। हम क्या करें, पेट्रोल ही खाली 300 का। जौहर कितने किलोमीटर बनता है यहाँ से? जौहर तकरीबन है कोई 18-19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर का पहले कितना लेते थे, अभी कितना लेते? 19 किलोमीटर का पहले हम लेते थे तकरीबन 300 से 350 रुपए। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद क्या? तकरीबन 450 रुपए। मतलब 450 रुपए, तो आप कह लें कि 150 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है। अब हम जितना पेट्रोल डलाते हैं उसी में मतलब पूरा हो जाता है, हमें बचत कुछ नहीं होती। 150 रुपए कीमत एक सवारी के ऊपर बढ़ी है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये कीमत डबल हो चुकी है। डबल भी हुई है। अब रस्तों का भी हिसाब है ना। अब जैसे मैं सुबह डिफेंस गया था, आप यकीन करो मैंने उससे 600 रुपए बोले, उसने तोड़ जोड़ करा करू के 500 रुपए में डन किया। 500 का पूरा मेरा यहाँ तक पेट्रोल ही लग गया, मुझे कुछ नहीं बचा। बचत नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। ये पेट्रोल की जो कीमतें यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इंडिया के अंदर आपको पता है स्टेबल है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। सब जगह यही है, हर जगह आवाम को रिलीफ, और दुनिया में जगह हर जगह पे बढ़ रही है, इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं बढ़ी। इंडिया के अंदर देखो बढ़े ना बढ़े उससे तो हमें कोई, मुझे इतना नहीं मालूम उसका, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ की बात करेंगे ना। लेकिन जब इंडिया के अंदर नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटी दे, टैक्स कम कर लें, या लोगों को पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो अफेक्ट हो रहे वो नहीं हो। अब अगर हुकूमत को इतना ही ख्याल हो तो ये ऐसा ना करे ना। पहले इन्होंने अभी 370 रुपए था, 12 रुपए कम किए। 12 कम करने के बाद डायरेक्ट इन्होंने 28 रुपए बढ़ा दिया, डायरेक्ट 396 रुपए कर दिया। सोचा इन्होंने कुछ? अगर इनको हुकूमत को ख्याल हो हम लोगों का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। हर बंदा ही परेशान है, खड़े हुए आपके सामने, कोई नहीं आ रहा है तो रेट सुन के भाग रहा है। लोगों के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं पेट्रोल के बाद? हालात तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सुने लोगों के खाने के भी रह गए, अभी लोग खा भी नहीं सकते। बिल्कुल, अभी तो एक टाइम का मिल जाए बहुत बड़ी बात है भाई। बेसिक चीजों से भी लोग इस वक्त रह चुके हैं। हर चीज से इंसान महरूम हुआ हुआ है, हर चीज से, पेट्रोल से नहीं, हर चीज से। बिजली के बिलों को देख लो आप, बिल आया आपका, करंट बिल है 1800 रुपए का, टैक्स लगा के वो 5000 रुपए पहुंच गया। मेरे अपने घर का ऐसा है, जबकि लाखों में बिलें आ रही है लोगों की। लाखों में बिल आ रहा है। गैस आती नहीं है, गैस का बिल मेरा 1800 रुपए है, जबकि गैस है ही नहीं। एक टाइम पे भी नहीं आई है गैस। आती है बामुश्किल, रात को आएगी, शाम को 7 बजे आएगी, 9 बजे चली जाएगी, और 1800 रुपए बिल आया है 1 महीने का। बताओ क्या करें। अब क्या समझते हैं लोगों के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये मामला क्यों पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहे, पीछे से पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। क्या गलती है? हमारी गलती है, हुकूमत अगर कोई रेट बढ़ाती है, सब करती है, तो उसमें हम लोग भी खामोशी से चलते रहते हैं। तो सुना आपने, पाकिस्तान की सड़कों पर मची अफरा तफरी सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि उस हकीकत का आईना है। हालात ये है कि मुल्क के विदेशी मुद्रा भंडार गिर चुका है।
कर्ज के जाल में ऐसा उलझा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। IMF के सामने घुटने टेकना पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने की आदत ने मुल्क की कमर तोड़ दी है। और मजे की बात देखिए, जनता आटे की एक थैली के लिए जंग लड़ रही है और हुक्मरान सत्ता की कुर्सी बचाने के खेल में व्यस्त हैं। मामला चल रहा है? अभी बहुत मामला चल रहे, कारोबार नहीं है, क्या करे। देखो तुम्हारे सामने कब से बैठा, आधे घंटे से बैठे हुए। 120 रुपए पहले किराया हुआ करता था, ठीक है, 120 रुपए किराया हुआ करता था, अब 170 रुपए किराया हो गया। आप क्या समझते हैं कमाई के अंदर कितना फर्क पड़ा है? पहले आपकी क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? आधे से ज्यादा फर्क पड़ा। पहले समझ लीजिए 25। फॉर एग्जाम्पल पहले आप 5,000 रुपए कमाते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आपकी कमाई कितनी हो रही? अभी 1500-2000 रुपए मुश्किल दिहाड़ी बनती है। 1500-2000 जी। तो पैसेंजर जो आपके पास बैठते हैं, जब आप रेट बढ़ाते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? जो कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो तो आपको बोलते होंगे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोलते हैं कि आपने बढ़ाया है। हम अभी LPG आपके सामने क्या किलो हो गई है, ऑयल पे बढ़ गए पैसे, फिर गाड़ी के अखराजात है, सो क्या करें हम। आपको पता है इंडिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है महंगाई की, ये जो वार हुई है ईरान अमेरिका की। बस क्या करें, अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये गलती हमारी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। एक दिन में कमाई थी कि हम सारे खर्चे निकाल के 5-7 हज़ार रुपए बचा लेते थे, सही है। और अब ऐसा हो गया है कि अब एक भाड़े के अंदर हमारे को जो हम माल छोड़ के आना जाना करते हैं लोकल में, तो उसके ऊपर हमारे को 2,000-2,500 रुपए बचते हैं। आधे से भी कम हो गई कमाई। आधे से भी कमाई कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो डीजल जहाँ का हमारा लगता था 1,500 रुपए का, आज वहीं पे डीजल हमारा 3,500 रुपए का लग रहा है। अब ये बात जो है ना कस्टमर को समझ में नहीं आती। डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया भाई। पहले 180-200 कुछ रुपए लीटर था, सही है, और अभी आपको देख लो आप 400 रुपए के करीब पहुंचा हुआ। आपको पता है यहाँ पे जो इतनी पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से, हर हफ्ते के बाद 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए बढ़ जाते हैं। इंडिया के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल की कीमतें डीजल की नहीं बढ़ी है। भाई वो इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान है। मुल्क में किसी में भी कहीं कुछ भी हो रहा होता है ना, तो उसका इफेक्ट जो पड़ता है ना वो पाकिस्तान पे पड़ता है। हर चीज के अंदर कोई महंगी हो रही है, कोई चीज महंगी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मतलब हम किसी के पास जाते हैं, भाई यार ये कल तो हम लेके गए इतने की दे रहे थे, आप आज यार भाई वहाँ पे जंग हो रही है ना। अबे जंग उनकी आपस में हो रही है ना, तुम्हारी थोड़ी हो रही है किसी से। कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, इस वजह से तेल डीजल नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया जब मेंटेन कर सकता है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? आप किस समझते हैं इंडिया किस तरह प्राइस कम दे रहे हैं? ये बात तो आप यार, ये तो सबको सोचनी चाहिए ना, ये बात तो वो कैसे दे रहा है। और ये इसके पास इतना है क्या, इसके पास क्या स्टॉक करने की जगह नहीं है। इंडिया के पास स्टॉक करने की जगह है, पाकिस्तान के पास स्टॉक करने की जगह नहीं है। इंडिया के पास ज्यादा कैपेसिटी, पाकिस्तान के पास कम है। भाई कैपेसिटी ज्यादा है इंडिया के पास है, तो पाकिस्तान को भी तो बनानी चाहिए ना भाई। इंडिया में 4 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। तो एक नया गोला पे किया, इसके अंदर में की चलान हो गए। बताओ, पहले 150 में जान छोड़ी जाती थी, अब की चलान 20-20 हजार, 15-15। एक भाड़ा मांगे 3-4 हजार का, तो 15 हजार का चलान कौन भरेगा? पाकिस्तान की बदहाल हालत अब सिर्फ दुनिया ही नहीं, खुद उसकी आवाम भी मानने लगी है। बिजली, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मिडिल क्लास का बजट बिगड़ चुका है और गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। लेकिन हुक्मरानों की फिक्र सिर्फ हथियारों की खरीद और फितरत में छिपी नफरत पर टिकी है। कम से कम इनको इंडिया से सीख लेना चाहिए, जिस तरह इंडिया के अंदर फैसिलिटी मिल रही है। यार ये इस्लामी जमहूरियत सिर्फ नाम की रह गई है। यकीन करें, मैं बोलता हूँ ना, कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं, कलमा को तो है, मगर उस पर अमल करने वाला जब यहाँ पे आएगा हुकूमत से छोड़ो, उससे नीचे तबके में भी कोई आ गया ना, इंशाल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। मगर मुझे तो मुश्किल लग रहा है। आपको पता है इंडिया के अंदर जो आपने सोलर पैनल की बात की, सब्सिडी के अंदर मिल रहे हैं सोलर पैनल, सब्सिडी है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अभी तो कीमतें और बढ़ाई है क्योंकि गर्मी आ रही है। जहाँ बैटरी 12,000 की थी, अभी 18,000। गरीब का जो है ना जीना हराम कर दो। हुकूमत का जो है ना अभी गोल ही ये, उन्होंने ये सोच के रखा है कि गरीब को गरीबों को खत्म तो नहीं करना चाह रहे कहीं? तकरीबन यही लग रहा है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो लोग क्या करेंगे फिर? जो चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ तो हमसे छीन लिया फिर उन्होंने। लोड शेडिंग जो इतनी हो रही है 24-24 घंटे, क्या समझते हैं आप लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी और लोड शेडिंग से आप कैसे परेशान है? क्या आपको तकलीफ है? खत्म हो ही नहीं सकती। जब चोरों की हुकूमत होती है कैसे खत्म होगी? ये कभी हो ही नहीं सकती। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है, जहां पर जनता अब अपनी सरकार से सारी उम्मीदें खो चुकी है और अब उसे उम्मीदें नजर आ रही हैं हिंदुस्तान में। नई दिल्ली में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और यही तो पाकिस्तान की बौखलाहट है, चाहे बात आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ या जितने भी हुक्मरान आए, उन्होंने कभी जनता का सोचा नहीं, देश की भलाई का सोचा नहीं। अब भारत की तरक्की देखकर वहां की जनता बार बार ऐसे ही अपना दिल मसोस के रह जाती है कि आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन अच्छे दिन तो पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने पास में लेकर रखती है। और यही वजह है कि जितना भी कर्जा मिल जाए, हुकूमत का कोई भला पाकिस्तान की ना सेना करना चाहती है, ना ही यहाँ की आवाम की, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो सरकारें हैं, वो जनता के बारे में कभी सोचती ही नहीं। इसीलिए तो उसे नापाक नियत वाला देश कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।